यक्षिणी का श्राप। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर था जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास है जिसने मंदिर को श्रापित कर रखा था। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। गांव वाले उस मंदिर की ओर जाने से डरते थे, लेकिन शेखर नाम का एक युवक जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, वहां जाने का साहस कर बैठा। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे शेखर ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह मंदिर में जाकर यक्षिणी को देख कर आएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेखर ने उनकी बातों को मजाक समझा और अकेला ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर में कदम रखते ही वहां की हवा और भी भारी और डरावनी लगने लगी। उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी जिसके चारों ओर सूखे फूल और बुझे हुए दिए थे। तभी अचानक मंदिर में धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शेखर ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। तभी उसके सामने अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह सहम गया। उसकी आंखों के सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा दे। वह स्त्री धीरे धीरे शेखर के करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मेरे श्रापित स्थान में कदम रखकर अपनी मौत को बुला लिया है। शेखर को अब एहसास हो गया था कि वह यक्षिणी है। उसकी आवाज जैसे जादू की तरह उसे बांध रही थी। शेखर को वहां से भागने की कोशिश करनी थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। यक्षिणी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, जो भी यहाँ आता है उसे मेरी भूख शांत करनी पड़ती है। शेखर अब बुरी तरह से डर चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह वहां से भाग निकला। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। वह अपने दोस्तों को सब कुछ बताने गया, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। उसका चेहरा एकदम बदला हुआ था, मानो उसकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। कहते हैं कि उस रात के बाद शेखर को कभी कोई नहीं देख पाया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई उस मंदिर के पास जाता है तो वह धीरे धीरे गायब होने लगता है, जैसे उसकी आत्मा यक्षिणी के शिकंजे में आ गई हो। यक्षिणी का श्राप आज भी उस मंदिर के आसपास फैला हुआ है और लोग वहां जाने से अब भी डरते हैं। शेखर के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सी दहशत फैल गई। हर कोई मंदिर के आसपास जाने से डरने लगा। कई दिनों तक किसी ने उस ओर रुख नहीं किया। शेखर के परिवार ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक युवा लड़की थी जिसका नाम सुहानी था। उसे पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और जब उसने यक्षिणी के मंदिर के बारे में सुना तो उसे वहां जाने की तीव्र इच्छा हुई। गांव वालों ने उसे बार बार मना किया, लेकिन वह इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। एक दिन वह मंदिर के पास जा पहुंची। शाम ढल रही थी और आसमान लालिमा लिए हुए था। सुहानी ने मंदिर के खंडहरों को देखा और उसकी प्राचीनता में खो गई। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर चली गई। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी ने उसकी आवाज सुनी है। वह आगे बढ़ी और उसी मूर्ति के पास पहुंची जहां शेखर आखिरी बार देखा गया था। अचानक एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह वही यक्षिणी थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। यक्षिणी की आंखों में वही डरावनी चमक थी और वह धीरे धीरे सुहानी की ओर बढ़ने लगी। सुहानी ने यक्षिणी से पूछा, तुम कौन हो और इस मंदिर का राज क्या है? यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं वो हूँ जिसने प्रेम में धोखा खाया था। इस मंदिर के पुजारी ने मुझसे विवाह का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे त्याग दिया। मेरे क्रोध और दुख ने मुझे श्रापित कर दिया। मैं अब इस मंदिर में फंस गई हूँ और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं हर उस आत्मा को अपने साथ बांधती रहूंगी जो यहाँ आती है। सुहानी ने डरते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें मुक्त किया जा सकता है? यक्षिणी ने दुख भरी आंखों से कहा, हाँ, अगर कोई मेरी कहानी को समझे और मुझे शांति दे सके तो मैं मुक्त हो सकती हूँ।
लेकिन जो भी मेरी मदद करेगा उसे एक बड़ी बलि देनी होगी। सुहानी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन किस बलि की बात कर रही हो? यक्षिणी ने उसे बताया कि बलि का अर्थ उसकी खुद की आत्मा से है। सुहानी को अपने जीवन का त्याग करना होगा ताकि यक्षिणी को शांति मिल सके। सुहानी ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, अगर मेरे त्याग से तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही सुहानी ने ये कहा, यक्षिणी की आत्मा शांत हो गई और मंदिर में रोशनी फैल गई। सुहानी धीरे धीरे गिरने लगी और उसके प्राण मंदिर में विलीन हो गए। यक्षिणी की आत्मा मुक्त हो गई और वह हवा में गायब हो गई। सुहानी ने अपने प्राण त्याग कर यक्षिणी को मुक्ति दी, लेकिन उसके बलिदान की कहानी गांव में एक नई किंवदंती बन गई। कहते हैं कि अब उस मंदिर में कोई डर नहीं है, लेकिन वहां जाने वाले लोग सुहानी की आत्मा को मंदिर की सुरक्षा करते हुए महसूस करते हैं, जो उन सबको सुरक्षित रखती है। सुहानी के बलिदान के बाद मंदिर में शांति लौट आई थी। लोग धीरे धीरे उस मंदिर के पास जाने से नहीं डरते थे, लेकिन सुहानी के अदृश्य संरक्षण को महसूस करते थे। गांव वालों ने मंदिर की कहानी को एक पवित्र कथा के रूप में अपनाया और वहां पूजा करने लगे। वे मानते थे कि अब वह स्थान सुरक्षित था और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर सुहानी की आत्मा देती थी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसने गांव वालों से मंदिर के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे पूरी कहानी सुनाई, लेकिन साधु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका कहना था कि वह ऐसे स्थानों पर जाकर वहां की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। साधु जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसे वहां की ऊर्जा अलग महसूस हुई। मंदिर अब शांत था, लेकिन साधु को महसूस हुआ कि वहां अब भी कोई छिपी हुई शक्ति मौजूद है। उसने ध्यान में बैठकर मंदिर के चारों ओर की शक्ति को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि यक्षिणी की आत्मा भले मुक्त हो गई हो, लेकिन उसके श्राप की कुछ अंश अब भी वहां बचे हुए थे। साधु ने मंदिर में रात भर ध्यान किया। मध्य रात्रि के समय मंदिर में अचानक हलचल हुई। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि मंदिर में एक बार फिर से धुंधली परछाइयां घूमने लगी। ये वे आत्माएं थीं जो यक्षिणी के श्राप के कारण पहले से बंधी हुई थी। उनमें से शेखर की आत्मा भी थी, जो अब तक शांति की तलाश में भटक रही थी। साधु ने उन आत्माओं से संवाद किया और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं अब भी यक्षिणी के श्राप की जकड़न में थीं और वे मुक्त नहीं हो पा रही थी। साधु ने तब महसूस किया कि यक्षिणी के श्राप का पूर्ण अंत तभी होगा जब इन आत्माओं को भी शांति मिलेगी। उसने गांव के लोगों से कहा कि उन्हें मंदिर में एक बड़ा हवन करना होगा ताकि उन आत्माओं को शांति मिले। गांव वालों ने साधु के निर्देशों का पालन किया और एक विशाल हवन का आयोजन किया। हवन के दौरान साधु ने मंत्रों के द्वारा उन आत्माओं को शांति देने की कोशिश की। जब हवन अपने अंतिम चरण में था, तब अचानक मंदिर के भीतर तेज रोशनी फैल गई। सभी आत्माएं धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगी। शेखर की आत्मा भी अब शांत दिख रही थी। वह साधु के सामने प्रकट हुआ और उसे धन्यवाद देकर अंततः मुक्त हो गया। उस दिन के बाद से गांव में कोई भूतिया घटनाएं नहीं हुई। मंदिर पूरी तरह से शांत और पवित्र स्थान बन गया। लो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।